हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक पैसेज रीडिंग लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है पीयर प्रेशर। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही रेलिवेंट है आज के हिसाब से, क्योंकि कभी भी पुराना नहीं होता है। हमेशा आप देखेंगे कि हर एज ग्रुप के लोगों को एक प्रेशर बना रहता है, दबाव बना रहता है अपने अपने साथियों से। तो पीयर का मतलब होता है सेम एज या सेम पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया जैसे सिमिलर जॉब करते हैं जो लोग, सेम पोजीशन में रहते हैं वो लोग, या हो सकता है कि सेम उम्र के भी हों वो लोग, ठीक है। तो उन लोगों में जो फ्रेंड्स का दबाव होता है, फ्रेंड्स की तरफ से जो दबाव होता है उसको बोलते हैं प्रेशर। तो पीयर प्रेशर का मतलब हो गया साथियों का दबाव, जो साथी की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से दबाव पड़ता है लोगों पर। और हो सकता है कभी कभी वो ऐसा काम भी करे जो जनरली वो ना करना चाहें, तो दबाव में आके कभी वो कुछ गलत भी कर बैठते हैं। और पीयर प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छी वोकैबलरी है आप सीखेंगे, और ग्रामर स्ट्रक्चर्स में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। और एक चीज़ है कि लास्ट में अगेन एक टेस्ट होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको इस पैराग्राफ से ही ढूंढ के उनके आंसर्स देने हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो आप बने रहिए लास्ट तक और ट्राई कीजिए वो भी सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं अभी। फर्स्ट पैराग्राफ है, पीयर प्रेशर इज अ फिनोमिनन वेयर इन वी टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। तो पीयर प्रेशर या साथियों का जो दबाव होता है वो एक घटना है या सच्चाई है। तो फिनोमिनन, अगर NON आता है लास्ट में, वो हो गया एक वचन या सिंगुलर बोलते हैं इसको। अगर इसी को हम प्लूरल बनाएंगे, अगर ज्यादा घटनाओं की बात करी तो बोलेंगे फिनोमिना। सेम स्पेलिंग रहेगी, NON के बदले NA हो जाएगा, फिनोमिना। और ये हो गया फिनोमिनन। तो पीयर प्रेशर इज अ फिनोमिनन, सिंगुलर है, वेयर इन वी टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। साथियों का दबाव जो है एक ये सत्य बात है जिसमें कि हम लोग जो है इन्फ्लुएंस, प्रभावित हो जाते हैं बाय द लाइफस्टाइल एंड द वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ आवर पीयर्स। तो किससे प्रभावित होते हैं? एक तो होते हैं लाइफस्टाइल से, जीवन जीने की शैली जो होती है, और वेज ऑफ थिंकिंग, और सोचने का तरीका या सोचने का नजरिया जो हमारे साथियों का होता है। हम उनके आइडियाज से, उनके विचारों से काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पीयर प्रेशर कैन प्रूव बेनिफिशियल। तो ये जो साथियों का दबाव है ये हो सकता है कि लाभदायक भी सिद्ध हो। बेनिफिशियल, बेनिफिट से बना है, बेनिफिशियल, लाभदायक भी सिद्ध हो हमारे लिए, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट हो इसका। बट इट इज मोस्ट ऑफन, लेकिन ज्यादातर जो है, कई बार, ज्यादातर हम उसको कैसे यूज करते हैं, ऑब्जर्व टू हैव नेगेटिव इफेक्ट। ज्यादातर देखा गया है कि इसके जो है बुरे प्रभाव होते हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। द थॉट, बिहेवियर एंड टेस्ट इन फैशन, म्यूजिक, टेलीविजन शोज एंड अदर वॉक्स ऑफ लाइफ ऑफ द masses are often seen to have a deep impact on society. तो थॉट हो गया विचार, बिहेवियर व्यवहार, कैसा आप बिहेव करते हैं, टेस्ट रुचि। तो जो विचार है और हम कैसे बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, और हमारे इंटरेस्ट क्या क्या होते हैं, हमारी रुचि किस किस चीज़ में होती है। और यहाँ पे दिया गया है कुछ फील्ड, जैसे कि फैशन में, म्यूजिक को लेकर, टीवी में कौन से शोज देखते हैं उसको लेकर, एंड अदर वॉक्स ऑफ लाइफ। अदर वॉक्स ऑफ लाइफ एक अच्छा फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हो डे टू डे यूजेज में, कि अन्य जीवन के क्षेत्रों में। ऑफ द मासेस मतलब कि जैसे आम जनता किस तरीके से ये सब करती है, उसका असर पड़ता है, गहरा प्रभाव सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर। द चेंजिंग वेज ऑफ लाइफ ऑफ आवर पीयर्स ऑफन फोर्स अस टू चेंज आवर वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ। तो कई बार क्या होता है, चेंजिंग वेज ऑफ लाइफ, तो हमारे जो दोस्त होते हैं उनका जो जीवन जीने का तरीका होता है या जीवन जीने की शैली में अगर कोई बदलाव आता है, ऑफन फोर्स अस, तो कई बार क्या होता है वो हमको फोर्स करता है टू चेंज आवर वेज, कि हम भी अपने
आवर वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ, हम भी अपना नजरिया चेंज करें जिस नजरिए से हम जीवन को देखते हैं। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, अपना जो नजरिया होता है लाइफ के प्रति उसको हम बदल देते हैं और अपने फ्रेंड के हिसाब से लाइफ को देखने लगते हैं कि वो कैसे लाइफ जी रहा है, वो क्या करता है। तो हम पर काफी गहरा असर पड़ता है और हम फोर्स कर देते हैं अपने आप को कि हम अपना नजरिया ही चेंज कर दें एट लाइफ एंड लीडिंग इट, और जीवन जीने का तरीका भी चेंज कर दे और दोस्तों के हिसाब से जिए। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी टू डू, इट्स ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, अगर हम खोल के लिखेंगे तो होगा इट इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये तो मानव की प्रवृत्ति ही ऐसी है, ठीक है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि मानव जीवन ही ऐसा है, मानव की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, बेंट ऑफ माइंड जो है वो ऐसा ही है, टू डू व्हाट द क्राउड डज। तो क्राउड मेंटालिटी भी बोलते हैं इसको, कि भीड़ जैसा कर रही है, ज्यादातर लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं उसको ही सच मान लेते हैं हम लोग। तो ये जो है मानव की प्रवृत्ति है कि वो वैसा करती है जैसे कि भीड़ करती है। फ्यू हैव द करेज टू रेजिस्ट पीयर प्रेशर एंड बी देयर ओन सेल्फ्स। ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न भी कर सकते हो और कभी अपनी राइटिंग स्किल्स में लिख भी सकते हो। तो इसका मतलब होता है फ्यू, देखिए ये जो है अगर इसमें अ फ्यू लगा रहता, अ भी लगता आर्टिकल, तो इसका मतलब होता है कि फिर भी कुछ तो है। अगर अ आर्टिकल के बिना ये यूज हो जाएगा, उसका जो मतलब होता है वो होता है बिल्कुल कम, न के बराबर, ठीक है। तो नेगेटिव कॉनोटेशन होता है इसका, न के बराबर। फ्यू इसका मतलब कि लगभग न के बराबर ही लोग होते होंगे जिनके पास इतना साहस होता है टू रेजिस्ट, कि वो विरोध करे पीयर प्रेशर का, इस दबाव का जो फ्रेंड्स की तरफ से बनता है, एंड बी देयर ओन सेल्फ्स, और वो खुद हैं, ठीक है, सेल्फ्स, सेल्फ, ओन सेल्फ, और सेल्फ्स हो गया प्लूरल, कि वो वैसे ही बने रहें जैसे वो हैं, रादर देन बीइंग वन अमंग द लॉट। रादर हो गया बजाय इसके, देन अब ये कंपेयर हो रहा है किससे, बीइंग अमंग, वन अमंग द लॉट, कि भीड़ में से एक बनना, कि जैसे भीड़ बर्ताव कर रही है वैसा ही बन जाना, या तो फिर जैसे वो खुद है वैसे बने रहना। ये काफी कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। पीयर प्रेशर इज बाउंड टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। अब ये एक अच्छी बात होती है कि जो साथियों का दबाव होता है इज बाउंड टू अफेक्ट, वो हमको प्रभावित करता है या प्रभावित होने के लिए बाध्य करता है, फोर्स करता है मोस्ट ऑफ अस, ज्यादातर हम में से, दोनों पॉजिटिवली और नेगेटिवली, मतलब अच्छा भी असर पड़ सकता है, बुरा भी असर पड़ सकता है। द डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मीन्स अंतर। So the distinction between positive and negative peer pressure lies in a thoughtful analysis of the views of the masses. तो अगर हमको ये बताना है कि peer pressure जो है वो दबाव पॉजिटिव है, अच्छा है, कि नेगेटिव है, बुरा है, तो इसके लिए क्या है, थॉटफुल एनालिसिस। तो हमको बहुत ही विचारशील तरीके से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, इसका डाइसेक्शन करना पड़ेगा ऑफ द व्यूज ऑफ द मासेस, कि जनता के क्या विचार हैं, ठीक है। तो इसमें ही अगर हम अच्छी तरीके से इसका एनालिसिस कर लेंगे, विचार करेंगे इसके ऊपर, तो हमको पता लग जाएगा कि क्या इसको करने से मेरे लिए भलाई होने वाली है कि बुराई होने वाली है। फॉलोइंग द पियर्स ब्लाइंडली लीव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लाइफ। फॉलोइंग मीन्स अगर हम फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं दोस्तों को ब्लाइंडली, आंख बंद करके, आंख मूंद के, तो इससे क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, गलत असर पड़ सकता है हमारे जीवन पर। वाइल एंड एनालिटिकल अप्रोच, तो एनालिटिकल जैसे यहां पर भी आया एनालिसिस, एनालिटिकल अप्रोच मतलब विश्लेषण करके जो हम दृष्टिकोण अपनाते हैं, फिर ठीक है, पहले सोच समझ लिया अच्छी तरीके से, फिर हमने अपने विचार लगाए उसमें और अपना एक नजरिया बनाया। To looking at peer behavior can help a person act positively. तो अगर तो हम आंख बंद करके ब्लाइंडली हम अनुसरण न करें लोगों का या अपने दोस्तों का, तो वाइल एक तरफ तो ऐसा हो गया कि आंख बंद करके लोग फॉलो किए जा रहे हैं दूसरों को, दूसरा हो गया एनालिटिकल अप्रोच, कि सोच समझकर फिर हम कोई डिसीजन पे आए, अपने दोस्तों को देखें, उनका व्यवहार देखें,
कैन हेल्प अ पर्सन एक्ट पॉजिटिवली। तो तब क्या हो सकता है, ये हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है एक इंसान की, एक व्यक्ति की, कि वो पॉजिटिव तरीके से कार्य करे या पॉजिटिव कार्य करने में उसकी मदद कर सकता है। तो ब्लाइंडली कोई काम नहीं करना है, सोचना है, समझना है कि ये जो काम करने के लिए मैं बाध्य हो रहा हूँ, मुझ पर फोर्स पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या उसका असर मेरे ऊपर अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, ये हमको सब पता होता है। तो उससे हम बच जाएंगे फिर और पॉजिटिव तरीके से ही काम करेंगे। पीयर प्रेशर इज नॉट ऑलवेज बैड। अब जो साथियों की तरफ से दबाव पड़ता है, प्रेशर होता है, वो हमेशा गलत नहीं होता है। इट कैन हेल्प यू एनालाइज योर सेल्फ। ठीक है, तो ये क्या मदद कर सकता है आपको कि आप अपने आप को समझें और एनालाइज करें, ध्यान से देखें और समझें। एनालाइज योर सेल्फ एंड कॉन्टेम्पलेट ऑन योर वेज ऑफ लाइफ। और आप कॉन्टेम्पलेट करें, चिंतन करें कि आपका जीवन जीने का तरीका कैसा है, आपके साथियों का कैसा है। द वे ऑफ लिविंग, ठीक है, वेज ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट द मासेस फॉलो मे एक्चुअली टीच यू द वे ऑफ लिविंग। तो हो सकता है कि सम ऑफ द प्रैक्टिसेस, कुछ प्रैक्टिसेस या तरीके दैट द मासेस फॉलो, जो कि ज्यादातर आम जनता फॉलो कर रही है, अनुसरण कर रही है, मे एक्चुअली टीच यू, हो सकता है कि वो वास्तव में आपको सिखा दे जीवन जीने का तरीका। तो कई बार तो ऐसे होता है जैसे आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे अच्छा कर रहे हैं। जैसे अगर स्कूल की बात ले ले कि वो करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं, तो डिबेट वगैरह में भी पार्ट ले रहे हैं, एनुअल फंक्शन में भी पार्ट ले रहे हैं, और आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो अगर आपके दोस्त ऐसे होंगे, आप भी क्या करोगे फिर, अपने आप को एनालाइज करोगे। यहाँ पे वही बोला गया है, टू एनालाइज योरसेल्फ। अपने आप को देखो, मैं क्यों पीछे हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा, ये चिंतन करो इसके ऊपर, और उससे कुछ सीखकर हिम्मत लगा के और उसके बाद आप भी ये सब करने लग जाओगे। तो इसलिए कई बार क्या होता है, पीयर प्रेशर पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट द मासेस फॉलो मे एक्चुअली टीच यू द वे ऑफ लिविंग। जीवन जीने का तरीका आपको सिखा देती है कई बार यही चीज। यू मे बी एबल टू चेंज योर सेल्फ फॉर द बेटर। और तब उससे क्या होगा, तब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं फॉर द बेटर, अच्छे के लिए, और कर पाएंगे अच्छे के ही लिए। Looking at what others do can help you bring about a positive change in your way of thinking. तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह क्या कर रहे हैं, हेल्प यू, तो आपकी मदद कर सकता है टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक बदलाव लाने में, इन योर वे ऑफ थिंकिंग, आपकी जो सोचने की प्रक्रिया है उसमें वो चेंज ला सकता है। अब जैसे अगर आप देखेंगे, कुछ दोस्त हैं इंग्लिश स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत सारे दोस्त ने शुरू कर दिया है, तो आप में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। आप उनको देखोगे और आप भी मोटिवेट हो जाओगे कि मुझे भी करना चाहिए, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता पीयर प्रेशर का। इफ यू कैन पिक सिलेक्टिवली, पीयर प्रेशर कैन एक्चुअली रिजल्ट इन अ पॉजिटिव चेंज इन योर वे ऑफ लाइफ। तो अगर आप ध्यान देते हैं, अब ये बहुत अच्छी फ्रेज है यहाँ पे, पिक मतलब सिलेक्ट करना, और वो भी चुन चुन कर, सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली यहाँ पे हो गया एडवर्ब, ठीक है, और पिक हो गया वर्ब, ध्यान से चुनना। तो अगर आपके पास इतनी समझ है कि आप ध्यान से सिलेक्ट कर सकते हो और चुन सकते हो ध्यान से, तो पीयर प्रेशर एक्चुअली रिजल्ट इन अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। तो सचमुच में जो इसका परिणाम होगा पीयर प्रेशर का, वो जरूर सकारात्मक होगा और आपके वे ऑफ लाइफ में, मतलब कि जिंदगी जीने के तरीके में वो अच्छा बदलाव लेकर आएगा। बस ये है कि आपको ध्यान देना है, क्या आपको चुनना है वो आपको अपने दिमाग लगा के ही सिलेक्ट करना है। टीनेज इज दैट फेज ऑफ लाइफ व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड आउटसाइड। अब टीनेज की बात ज्यादातर की जाती है जब भी हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि जो वही वाले 13 से 19 ईयर्स के बच्चे होते हैं, ये वो वाला फेज है आपकी लाइफ का, वो वाली स्टेज है आपकी जिंदगी की, व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जब बाहरी दुनिया से आप संपर्क में आते हो। दीज आर द ईयर्स व्हेन यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद योर फ्रेंड्स। तो इससे पहले तो आप जैसे स्कूल में भी देख लीजिए, पहले प्राइमरी क्लासेस में होते हो, फिर मिडिल क्लास में होते हो। अब जब ये टीनेज आती है आपकी, तो आप क्या होते हो,
आपके ज़्यादातर फ्रेंड्स बन जाते हैं और ज़्यादा टाइम आप उनके साथ बिताना चाहते हो, है ना। इन सालों में आप क्या करते हो, यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हो। उनकी जो भी उनके इंटरेस्ट है, हॉबीज़ हैं, उठना बैठना, खाना पीना, सारी जो हैबिट्स हैं आपको पता लगती है कि मेरे दोस्तों के पास ये चीज़ें हैं, वो ये करते हैं, तो इनसे संपर्क में आते हो आप बाहरी दुनिया से। टीनेज इज द फेज ऑफ बिगिनिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट इन लाइफ, और टीनेज ही वो वाली स्टेज है जिसमें कि शुरू करते हो आप इंडिपेंडेंट बनना अपनी जिंदगी में। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, यू आर फ्री फ्रॉम कंट्रोल। तो ये जो शुरुआत हो रही होती है उस टाइम आपको इंडिपेंडेंट बनाने की, टीनेज में। द ईयर्स ऑफ फॉर्मिंग योर आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स, ये वाले जो साल होते हैं इसमें आपके आइडियल्स मीन्स आदर्श और नियम भी फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, क्या चीजें आपको अच्छी लगती है, क्या आप आदर्श मानते हो, कौन से नियम का पालन करोगे आप, ये सब फॉर्म हो रहे हैं आपके। तो ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं आपके, द ईयर्स दैट शेप योर पर्सनैलिटी। और यही वाले वो साल हैं जिसमें कि आपका व्यक्तित्व जो है वो एक आकार लेगा। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। एंड द ईयर्स दैट इंट्रोड्यूस यू टू योर ओन सेल्फ, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं सालों में क्या होता है, आपका परिचय खुद से होता है, आप स्वयं से परिचित हो जाते हो, सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है आप में। पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद टीनेजर्स। अब इसी एज में, अब ये तो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए ये वाला पॉइंट दिया गया है कि जो माता पिता होते हैं और जो शिक्षक होते हैं स्कूल में, उनको भी बहुत ही सावधान रहना पड़ता है इस टाइम पे वाइल डीलिंग विद द टीनेजर्स। मतलब कि जब टीनेज वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ डील करने में, बात करने में, काम करवाने में उनसे बहुत ही सावधानी पूर्वक डील करना चाहिए। और क्यों होता है ये सब, एज दे आर मोस्ट ससेप्टिबल टू सक्कम टू पीयर प्रेशर। क्योंकि जो ये दे किसके लिए यूज है, ये इन बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, क्योंकि जो यही बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, दे आर मोस्ट ससेप्टिबल का होता है मीनिंग संवेदनशील, या जो इजीली दूसरों के प्रभाव में आ जाए, इजीली इन्फ्लुएंस्ड। ससेप्टिबल हु आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड, जो कि आराम से दूसरों की बातों में आ जाते हैं। टू सकम टू पीयर प्रेशर, और पीयर प्रेशर के आगे ये लोग झुक जाते हैं। सकम टू का मतलब हो गया झुक जाना किसी प्रेशर के आगे। तो ये जो बच्चे होते हैं टीनेजर्स, सबसे ज्यादा ये लोग होते हैं जो पीयर प्रेशर से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अभी तो ये सीख रहे हैं लाइफ में, ड्यूरिंग दीज ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। और इन्हीं सालों में ज्यादातर पीयर प्रेशर आ जाता है बच्चों के ऊपर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, तो अब क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, भरपूर सपोर्ट, सहयोग मिलना चाहिए फैमिली का, परिवार का, इन बच्चों को। द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, इनमें वो क्षमता होनी चाहिए कि वो अंतर बता सके, क्या चीज पॉजिटिव है, क्या चीज अच्छी है उनके लिए, एंड द नेगेटिव, क्या चीज बुरी है। एंड द स्किल टू चूज फ्रेंड्स फ्रॉम अमंग द पीयर्स, ये भी बहुत अच्छी बात है, आप समझिए इसको। और उनमें वो कौशल होना चाहिए कि वो चुन सकें फ्रेंड्स फ्रॉम अमंग द पीयर्स, कि वो साथियों में से, अपने साथियों के बीच में से दोस्त चुन सके। आपको शायद समझ आ रहा होगा कि वो इतनी क्षमता उनमें आ जाए कि बहुत सारे होते हैं उनके साथी जिनके साथ उठना बैठना होता है, लेकिन उनमें से दोस्त तो बहुत कम होते हैं जिससे कि वो अपने मन की बातें शेयर करते हैं। तो इतनी एबिलिटी उनमें हो, इतनी क्षमता हो कि वो पता लगा सके क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज़ मेरे लिए बुरी है, और साथियों में से अपने दोस्तों का चुनाव भी खुद कर सके। तो अगर इतना हो जाता है कि सपोर्ट मिल गया फैमिली का, फिर उनको ये पता लग गया क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और ये जो कौशल है कि दोस्तों को चुनना, सही दोस्तों को चुनना, ये अगर आ गया तो इट विल डेफिनेटली हेल्प कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीयर प्रेशर। तो उनको जरूर सहायता मिलेगी निश्चित रूप से कि वो नकारात्मक प्रभाव जो होता है, सहकर्मियों का प्रभाव होता है उनके ऊपर, दबाव होता है उनके ऊपर, उससे वो बच सके नकारात्मक, और सिर्फ पॉजिटिव पीयर प्रेशर ही उनको अफेक्ट कर सके और वो कुछ ना कुछ हमेशा सीख सके। अब यहाँ पे जैसे अगर एग्जाम्पल दूं नेगेटिव वाले का, कि अगर आपके दोस्त आप इस तरीके से चुनते हो जिनमें गलत आदत हो, तो क्या होगा,
आप भी उनके दबाव में आकर कुछ गलत आदतें शुरू कर दोगे, चाहे आप पहले वो नहीं करते थे। और अगर आप ऐसे दोस्त बनाते हो जो कि हमेशा अच्छे ही रहते हैं, उनमें अच्छी आदतें हैं, कुछ नया वो हमेशा करते रहते हैं, सीखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप भी वही आपकी अपनी डेवलपमेंट, सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती जाएगी आपकी, और बेहतर और बेहतर। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि पीयर प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव पीयर प्रेशर क्या होता है, और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में पूरा का पूरा बता दिया है कि किस तरीके से आपको हमेशा नेगेटिव से दूर रहना है और सिर्फ पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके सारे आंसर्स आपको पैराग्राफ से मिल जाएंगे। कोशिश कीजिए कि अपने वर्ड्स में आप इनको बोल के एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। व्हाट इज पीयर प्रेशर, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ पीयर प्रेशर, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनेज, व्हाट आर द बेस्ट वेज टू कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीयर प्रेशर। ये सब आप एक बार पढ़ के और अपने वर्ड्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए, तो आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज भी एनहांस होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, और आप फ्लुएंट होंगे इंग्लिश बोलने में। द सिनोनिम ऑफ नोटेड एज गिवन इन पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 में जाइए, पढ़िए उसको और उसमें इसका सिनोनिम ढूंढिए। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वाला, नोटेड का सिमिलर मीनिंग कौन सा है वो आप देखिए। और सेकेंड है सिनोनिम ऑफ कंसिडर वन पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ सीरियस वे, ठीक है। ये एक ही वाला फ्रेज है पूरा, इसके लिए आपको सिर्फ एक वर्ड देना है और वो पैराग्राफ 2 में आपको मिल जाएगा। कंसिडर वन पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ सीरियस वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम। एंटोनिम होता है उल्टे, विपरीत अर्थ वाला शब्द। एंटोनिम ऑफ डिस्कनेक्टेड एज गिवन इन पैराग्राफ 2 इज, ये एमसीक्यू है, आप इसका बताइए। डिस्कनेक्टेड का एंटोनिम, विपरीत अर्थ कौन सा होगा। और द एंटोनिम ऑफ अनअफेक्टेड बाय एज गिवन इन पैराग्राफ 3 इज, थर्ड पैराग्राफ में आपको इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो ये एक्सरसाइज आप कीजिए, और इसके आंसर्स अगर आप कमेंट्स में मांगेंगे कि आपको चाहिए, तो भी मैं पिन करके कमेंट में ही आपको इसके आंसर दे दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको एक बार पढ़ोगे पैराग्राफ तो मिल जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर आपने इससे सीखा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।